स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे इंडियन मिलिट्री के द्वारा फिलीपींस मिलिट्री को दिए जाने वाले साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग को लेकर। इंडियन मिलिट्री फिलीपींस के सेनाओं को ऑपरेशनल और साइबर सिक्योरिटी मामलों से जुड़ी ट्रेनिंग मुहैया कराने वाली है। बताया जा रहा है कि समझौते के बाद ये दोनों देश अपने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली को और भी मजबूत करेंगे। फिलीपींस के भारतीय राजदूत शंभू कुमारन ने डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस यानी डीएनडी के ऑफिसर इंचार्ज अंडर सेक्रेटरी जोस फॉस्टिनो से पिछले हफ्ते इस विषय पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि इस मिलिट्री ट्रेनिंग कॉपरेशन के तहत इंडियन एयरफोर्स ने फिलीपींस के आर्म्ड फोर्सेस को ऑपरेशनल और साइबर सिक्योरिटी के ट्रेनिंग कोर्स करने का ऑफर दिया है। इन दोनों देशों के डिफेंस एंगेजमेंट के तहत एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सचेंज किए जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी जरूरी जानकारियों को आपसी तालमेल के साथ शेयर किया जाएगा, जबकि लॉजिस्टिक कॉपरेशन से जुड़े विषय पर भी चर्चा की जाएगी। भारतीय राजदूत ने फिलीपींस के द्वारा भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल और उनके खरीद को लेकर उनका आभार व्यक्त किया है। इसके अलावा उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री में विस्तार जैसे एरोस्पेस प्लेटफॉर्म का निर्माण, एयर डिफेंस सिस्टम में सुधार और हथियारों की गुणवत्ता बढ़ाने के ऊपर चर्चा की है। उन्होंने इस बात को भी जाहिर किया है कि सुरक्षा चुनौतियों से जुड़े मामले में अगर भारत खुद पर निर्भर रहना सीख जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इन दोनों देशों के अफसरों ने जियोपॉलिटिकल चुनौतियों से संबंधित अपने अपने विचार साझा किए हैं। इन चर्चाओं में इस बात पर भी जोर दी गई कि मिलते विचारधाराओं के देशों के बीच मजबूत पार्टनरशिप काफी मायने रखता है। खासतौर पर भारत और एशियन मेंबर स्टेट्स के बीच आपसी संबंध बढ़िया होने से इन क्षेत्रों में विकास की गति बरकरार रहती है। बहरहाल फिलीपींस और भारत अपने अपने संबंधों को लेकर काफी सजग दिख रहे हैं और यही वजह है कि दोनों पक्षों ने यह फैसला किया है कि मिलिट्री रिलेशन से लेकर ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मसले को ये दोनों देश आपसी तालमेल के साथ साझा करेंगे ताकि नई संभावनाओं के द्वार खुल सके। इस साल के अगस्त में ही फिलीपींस और भारत ने सिविल एविएशन, फिनटेक, एजुकेशन, डिफेंस और सिक्योरिटीज से जुड़े सभी समझौतों का विस्तार किया है। आपको बता दें, द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों को लेकर भारत और फिलीपींस के समझौते पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे हैं। इस साल जनवरी में ही फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन की डील साइन की थी, जिसके तहत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के 3 बैटरी को खरीदा गया था। इसके अलावा भारत ने भी फिलीपींस के साथ डिफेंस हार्डवेयर और इनसे जुड़े सभी इक्विपमेंट्स के सप्लाई को लेकर डील साइन किया है। फिलीपींस और चीन लंबे समय से दक्षिणी चीन समुद्री क्षेत्र के विवाद को लेकर उलझते आ रहे हैं और इस केस का नाम पीसीए यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दिया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ कई शिकायत दर्ज किए हैं, जिसमें यह साफ कहा गया है कि चीन दक्षिणी चीन समुद्री क्षेत्र को लेकर फिलीपींस के साथ मनमानी करता है, जबकि फिलीपींस ने तकरीबन सभी देशों के साथ अपने तमाम समझौतों को और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश में जुट गया है ताकि उसे चीन से निपटने में आसानी हो सके। और यही वजह है कि फिलीपींस भारत के साथ भी अपने रिश्तों को सशक्त बनाना चाहता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।